हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीत कुमार में। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये मैथमेटिक्स 2 में जो आरजीपीवी में मैथमेटिक्स 2 है, जो BT 202 कोड है उसमें फोर्थ यूनिट में ये आता है। तो जैसा कि आपको पता है ये यूनिट काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ी समझने वाली यूनिट है। तो आज हम उसी पर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो हम बातें करेंगे वो है एनालिटिक फंक्शन के बारे में, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन के बारे में। और इसके साथ उससे पहले हम एनालिटिक फंक्शन में आपको ये बताएंगे कि सीआर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। और जब हम सीआर इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, हार्मोनिक कॉन्जुगेटिव फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, कॉची इंटीग्रल, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। और साथ में इसका क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कॉची थ्योरम की, कॉची और इंटीग्रल के बाद जस्ट हम बात करेंगे इसमें पोल्स की, रेजिड्यूज की और एप्लीकेशन ऑफ, ये सारी चीजें इसमें एक एक करके आएंगी। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जो सबसे पहले स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा इसका, एनालिटिक फंक्शन। क्लियर? तो एनालिटिक फंक्शन आपको अच्छी तरह से समझना होगा क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि यूनिट 4 की, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। तो भाई पहले हम बात करेंगे भाई एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज डिफाइंड एंड possess a unique derivative with respect to z at each point of domain D is called analytic in that domain. ओके, तो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा जो कि डिफाइंड ऑलरेडी होगा, डेरिवेटिव उसके जो होंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, वो हर पॉइंट पर आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। आपके जो सिलेबस है उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा है विदाउट प्रूफ, इसलिए यहाँ पर विदाउट प्रूफ ही हम बताने वाले हैं क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। एक एफजेड फंक्शन के एनालिटिक होने में नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हम पुट करें और हमारा जो एनालिटिक फंक्शन वो हो जाए। तो हम सबसे बात करेंगे कॉची रीमान इक्वेशन की, जिसे हम शॉर्टकट में सीआर इक्वेशन के नाम से भी बोलते हैं। और आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका पूरा जो कंटेंट है मैं अपने यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो सीआर इक्वेशन, जिसका पूरा नाम है कॉची रीमान इक्वेशन, द नेसेसरी कंडीशन होती है एनालिटिक होने के लिए। कोई भी अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो इसका मतलब है वो सीआर इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगी। अब सीआर इक्वेशन के बारे में बात कर ले। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक इन डोमेन डी इज दैट द फॉलोइंग रिलेशन मस्ट होल्ड्स। इसका मतलब क्या है? मस्ट का मतलब है कंपलसरी है, नेसेसरी है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करे। इट इज रिलेशन इज कॉल्ड कॉची रीमान इक्वेशन। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो जेड है, जेड का मतलब है एक्स प्लस आई वाई, है ना। एक्स इज द रियल नंबर एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन। तो याद करने ट्रिक क्या है, देखो मैं बता दूं आपको कि जब u को हम विद रेस्पेक्ट टू s करें, ये समझ जाओ v को विद रेस्पेक्ट टू y है, मतलब u v वाला y का पार्ट होगा। जब हम u को विद रेस्पेक्ट टू y आएंगे विद नेगेटिव साइन, डेल v अपॉन डेल x आएगा, थोड़ा याद करना है ना। तो जो एफ जेड है, हम इसको हम w से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आई वाई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई यू और वी जो है एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। तो सभी को सीआर इक्वेशन, क्योंकि आगे जाकर के ये सीआर इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सीआर इक्वेशन आप बिल्कुल ना भूलें। क्लियर? अब बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स। अगर हम बाई सीआर इक्वेशन की बात करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को डेल बी वाई अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं, प्लस आई इंटू सॉरी आई तो आएगा ही आएगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम डेल यू अपॉन डेल वाई भी रख सकते हैं बाई सीआर इक्वेशन से
दोनों को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो भाई ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, इनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है ना। अगर मान लो आपके पास एफ जेड दिया है, उन्होंने बोला कि फाइंड द इट्स डेरिवेटिव, तो आपको सीधा सफिशिएंट कंडीशन लगाना है, एफ डैश जेड, आपको डिफरेंशियल नहीं करना है। एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये आपको बताना है। तो आप u और v को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देना, डायरेक्टली एफ डैश जेड निकाल। मैं भी क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब बात करते हैं पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म आपको सबको मालूम होना चाहिए कि आर और थीटा में है। जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में होते हैं, ऐसी तरह पोलार कोऑर्डिनेट भी हमारे आर एंड थीटा में होते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आप सब ऑलरेडी जानते हैं। सो दैट सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, मैंने पहले ही बताया कि मैं विदाउट प्रूफ ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो आरजीपी सिलेबस में वो विदाउट प्रूफ है। क्लियर। सो डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल बी अपॉन डेल थीटा, डेल बी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टाइम डेल बी अपॉन डेल आर। क्लियर। तो आप चाहो तो अगर पोलर का डेरिवेशन करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सी आर इक्वेशन का भी डेरिवेशन है, लेकिन हमें यहाँ नीड नहीं है ना। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड मैंने पहले बताया कि जेड इज द एक्स प्लस आई वाई, क्लियर। तो u और v दोनों ही x और y के फंक्शन होंगे, इज एनालिटिक इन डोमेन d, देन द फंक्शन u एंड v आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अगर एग्जाम में मान लो आपको u दिया हुआ है, समझना अच्छी तरह से, अगर एग्जाम में आपको u दिया है तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v होगा। अगर v गिवन है तो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि इफ u इज इक्वल टू समथिंग देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो आपको ध्यान रखना कि भैया हार्मोनिक कॉन्जुगेट तो यार v होगा, क्योंकि उन्होंने v का नाम नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट या फाइंड इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन। तो आप सोचो क्या u का कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होगा, तो आप थोड़ा सा घबराओगे, नहीं घबराना नहीं है, u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v होगा। अगर इफ v इज गिवन देन इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन इज द u। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बताया ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, हार्मोनिक फंक्शन। सो लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन इन सम डोमेन डी, देन सी आर इक्वेशन आर सेट। अगर मैंने आपको पहले बताया कोई भी फंक्शन है अगर वो एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर एनालिटिक नहीं है तो डेल u अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, एंड डेल u अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x। क्लियर। तो CR equation must satisfy for analytic function. So here harmonic function will be del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square is equal to del, ये देखो ये जो मैंने साइन बनाया है ये लाप्लास का भी, जब आप फोर्थ सेम में थर्ड सेम में आप पहुंचेंगे तो वहां आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। एंड v की बात करें तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इम्प्लाइज दैट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो उसके हिसाब से लिखें। तो u एंड v आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा इफ u इज इक्वल टू समथिंग देन प्रूव दैट इट इज हार्मोनिक फंक्शन, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या प्रूव करना है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आप फिर डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई दोनों को ऐड कर देना, आंसर जीरो आना मस्ट है अगर प्रूव दैट लिखा हुआ है ना। अगर चेक वर्ड है तो आपको चेक करना होगा। तो ये दोनों ही u और v के लिए अलग अलग आपको हार्मोनिक बताना होगा। अब मैं जैसे मैंने बताया कि मैं अब क्वेश्चन की बारी करूंगा, मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। आपके पास एक फंक्शन है, मतलब मेरे पास एक ऑलरेडी फंक्शन है मेरे पास एफ जेड इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें आई और जो मटेरियल है वो दोनों है, वो उसके हिसाब से आपको प्लस आई इंटू साइन वाई। क्लियर। तो मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो e की पावर ऑफ x इंटू कॉस वाई प्लस आई इंटू ई की पावर ऑफ x इंटू साइन वाई। तो आप यहाँ देखो एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि जो ये है जो बिना बिना आई वाला पार्ट है वो आपका u है। क्लियर। और जो आई वाला पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा वो v है। तो जो विदाउट आई होता है वो आपका
रियल पार्ट होगा, जो आई वाला पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर? अब मैं देखो ये पूछ रहा है सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक, तो आपके दिमाग में सीधा एक आना चाहिए कि भाई एनालिटिक पूछ रहा है, इसका मतलब वो सीआर इक्वेशन तो जरूर सेटिस्फाई करेगी। नाउ हियर, अब मैं एक काम करता हूँ कि जो यू और वो है उसके अलग अलग लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं हियर, क्या लिखूं भाई, u की वैल्यू क्या होगी, u होगा e की पावर ऑफ x इंटू कॉस वाई, और v की वैल्यू भाई क्या होगी, e की पावर ऑफ x इंटू साइन वाई। अब देखो सीआर इक्वेशन के लिए हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन ये डेरिवेटिव निकालने होंगे। तो मैं पहले बात करता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो देखो x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, ध्यान रखना, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल। तो वाई वाला जो पार्ट है ना वो कांस्टेंट रहेगा, और ई की पावर ऑफ एक्स तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कांस्टेंट वाला पहले आगे लिख देता हूँ, ठीक है। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, ई की पावर ऑफ एक्स। अच्छा थोड़ा यहाँ भी आ जाओ, डेल बी अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो क्या, यस निकाल सकते हैं सर। तो साइन बाई इंटू ई की पावर ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल इसी रहेगा। नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई की बात कर ले भाई। अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई में एक्स वाला सेम रहेगा, कोई उसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है आपको। कॉस वाई का डिफरेंशियल आप लिख सकते हो, आप लिखो भाई डेल यू कॉस वाई का कितना होगा, माइनस ऑफ साइन वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और v डेल वाई, डेल वी को विद रेस्पेक्ट टू वाई करो, e की पावर एक्स कांस्टेंट रहेगा, साइन वाई का कॉस वाई रहेगा। अब आपको सीआर इक्वेशन ना पता होनी चाहिए कि भाई सीआर इक्वेशन है, तो यहाँ लिखेंगे वी हैव सीआर इक्वेशन, क्या होती है भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब देखो भाई अपना देखना पड़ेगा कि बराबर, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है वो देखो क्या है, डेल बी अपॉन डेल, हाँ बिल्कुल बराबर है, क्या ये बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल, बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल है। हम ये लिखेंगे बाई सी आर इक्वेशन दिस इट इज सेटिस्फाई। अब मतलब चाहो तो लिख लो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखो, ई की पावर ऑफ एक्स इंटू कॉस वाई किसके बराबर, देखो डेल वी अपॉन डेल वाई, देखो बराबर है, देखो। या फिर मैं चाहूँ तो एक काम करता हूँ, रुक जाओ और थोड़ा सा आसान बना देता हूँ, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ सामने, ठीक है, ताकि आपको आसानी से लगे। ये लो, देखो यहाँ पर वैल्यू है ई की पावर ऑफ एक्स, ई की पावर ऑफ एक्स कॉस वाई, इजिकल टू डेल बी अपॉन डेल वाई भी बराबर है कॉस वाई, और यहाँ पर देखो डेल यू अपॉन डेल वाई कितनी है, ई की पावर ऑफ एक्स, ई की पावर ऑफ माइनस का ई की पावर ऑफ एक्स साइन वाई, और इधर भी देखो आप डेल ई की पावर एक्स कॉस वाई, ये वाला, हाँ ठीक है, ई की पावर ऑफ एक्स साइन वाई। अब ये माइनस तो आप और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन वाई माइनस इधर ले आओ, की पावर एक्स साइन वाई, ये और ये दोनों चेक कर लो भाई, बराबर है। सो हैंस सेटिस्फाइड, ऐसे लिखना है एग्जाम में, सी आर इक्वेशन। सो गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो एनालिटिक होने के लिए क्या कंपलसरी था कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब इसका सेकंड पार्ट है फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखो डेरिवेटिव का मैंने फॉर्मूला तुमको यहाँ बताया, ये रहा, एफ डैश जेड डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स, कोई भी एक लगाओगे सेम आंसर आएगा, है ना। तो मैं इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, एफ जेड दिए रखा है आपके पास, और आपको एफ डैश जेड निकालना है, ठीक है। एफ डैश जेड अभी मैंने आपको बताया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये है। तो आप देख लो डेल यू अपॉन डेल एक्स पीछे से ले लें, ये रहा डेल यू अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई,
e की पावर ऑफ x cos y प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स यहाँ से ले सकते हो, e की पावर ऑफ x sin y, e की पावर ऑफ x sin y। सो यहाँ पर e की पावर x कॉमन ले सकते हो, cos y प्लस आई sin y। ये आंसर। ऐसे इस तरह से आप आसानी से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि एनालिटिक प्रूव करने के लिए आपके पास रहेंगे। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ ये, अब एग्जाम में मान लो आपके पास एक फंक्शन दिया है और दूसरा फंक्शन निकालना है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। यूज कॉची रीमान, पूरा नाम है इसका, रीमान इक्वेशन। उन्होंने बोला कॉची रीमान इक्वेशन का यूज करो और टू फाइंड वी, कब, जब u की वैल्यू आपके पास दी गई हो 3x² y माइनस वाई, 3x² माइनस, इसको ठीक ठाक लिख दूं मैं तुम थोड़ा सा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, 3x² वाई माइनस वाई क्यू। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम में, सबसे पहले गिवन दैट, ये लिखने का तरीका है एग्जाम में, है ना, अच्छे मार्क्स चाहिए तो u इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आप आराम से कर लोगे। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितना आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, 6x क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3y²। देखो मैच कर लो, 3x² वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 3x² आपका कांस्टेंट होगा। और ये, अच्छा एक और, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक वैल्यू दी है दूसरी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये है आपका फॉर्मूला, dv इज इक्वल टू, ये टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला है, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। अब सबसे मजेदार बात मालूम क्या है कि भाई आपको v तो पता ही नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई सी आर इक्वेशन। उन्होंने बोला देखो, यूज सी आर इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखो वो वी तो हमें पता ही नहीं था, ये तो वी पता ही नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ, और इसको भी चेंज करेंगे, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे बताओ भाई, डेल वी अपॉन डेल डेल वाई की जगह रखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स रखेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि हमें यू पता है ना। ऐसे ही अगर मान लो v दिया है तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन, क्योंकि यू पूछ रहा है आपसे, तो जो भी पूछ रहा है वो उसके हिसाब से उसको हम चेंज कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं ये वैल्यू की पुट करने की। सो dv इज इक्वल टू, dv इज इक्वल टू, अब आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, देखो डेल डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू, उसकी वैल्यू रख दी मैंने, प्लस, और इसकी वैल्यू देखो ये क्या रख देंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, डेल यू अपॉन डेल वाई की, डेल यू अपॉन 3x² माइनस 3y², तो माइनस 3x² माइनस 3y², ये देखो इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू रखी मैंने बस, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 6x है भाई, इंटू डी वाई। थोड़ा सा और ठीक ठाक कर लो, जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना तुम्हें फायदा है, 3y² माइनस 3x² प्लस 6xy इंटू डी वी, ऑन इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेट। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो हमने ऑन इंटीग्रेट करना, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमेशा एग्जैक्ट होता है। कैसा होता है, एग्जैक्ट, हमेशा होगा, हमेशा। देख लो m की वैल्यू जो होगी 3y² माइनस 3x², और n की जो वैल्यू है वो है 6xy। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एग्जैक्ट के लिए कंडीशन क्या है, जो यूनिट वन में है, डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, y के रेस्पेक्ट में, तो 6y। अगर मैं बात करूं डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बात करूं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या है, ये बराबर नहीं है क्या,
ये देखो बराबर है कि नहीं। तो कंडीशन क्या होती थी एग्जैक्ट में, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये बराबर थी, इसलिए ये हमेशा एग्जैक्ट होगी। देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन याद होगा तुमको, सॉल्यूशन इज, इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स याद आ रहा है तुमको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई। तो यहाँ पर एम में वाई एज ए कांस्टेंट आता था, है ना, और यहाँ पर ओनली ओनली प्योर वाई, ऐसे शॉर्टकट में प्योर वाई एंड कांस्टेंट लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो इंटीग्रल ऑफ 3y² माइनस 3x², क्या एन में कोई टर्म है जो प्योर वाई है? नो सर, कोई है ही नहीं सर। दिस विल बी जीरो प्लस कांस्टेंट, लो प्लस कांस्टेंट, सो इंटीग्रल विल बी, सो v इज इक्वल टू 3, यहाँ ही कर देता हूं मैं 3। अब देखो यहाँ पर क्या, x के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको y वाला पार्ट है पूरा से सब कांस्टेंट चला जाएगा, 3xy² माइनस 3x³ बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली v का जो आंसर आएगा 3xy² माइनस x³, तो प्लस c। तो ये है आपका v जो आपने पूछा। अगर मैं u और v को दोनों को रख दूंगा तो वो मेरा फाइनली एफ जेड बन जाएगा। तो ये थोड़ा याद रखना होगा आपको कि भाई ये जो हमने बताया एग्जैक्ट वाला, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा जो मेरे यूट्यूब चैनल में है, क्योंकि ये एग्जैक्ट होता है। आप हमेशा चेक करना, हमेशा अगर वी की वाली वैल्यू में ये हमेशा वैल्यू जो है एग्जैक्ट आएगी। क्लियर? तो अच्छा लगे सो दोस्तों में जरूर बताओ, है ना। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अलग, है ना, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं सबसे बेस्ट देने की, तो इस पे तो पूरा वो है कि इफ u की जो वैल्यू है वो है x² माइनस y²। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एंड हार्मोनिक की, जो हार्मोनिक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले डिस्कशन किया था कि मैं हार्मोनिक की भी बताऊंगा, y अपॉन x² प्लस y²। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। प्रूव दैट, मैं आपके साथ हूं, u एंड v बोथ आर क्या, हार्मोनिक। बहुत हार्मोनिक क्वेश्चन इस आएगा जरूर, है ना। बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, तो फॉर हार्मोनिक के लिए तैयार रहना। सबसे पहले मैं u की बात कर रहा हूँ, गिवन। ठीक है, क्या गिवन है भाई, u x² माइनस, अच्छा एक काम करते हैं सब निकाल लेते हैं, ये लो, u की वैल्यू हो गई x² माइनस y²। और मैं यहाँ पर उसकी भी बात कर लूँ, किसकी, ये v की, एक साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं डेल जो वैल्यू है, सबसे पहले मैं डेल u बाई डेल एक्स निकालता हूँ। आप थोड़ी मेरी हेल्प करना, कितना आएगा डिफरेंशियल, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि भाई डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट यू एंड वी बोथ आर। अगर एग्जाम में सिर्फ एक ही दे तो फिर एक ही के लिए प्रूव करना है ना। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू बताइए कि क्या ये किसके बराबर आएगी, है ना। तो ये दोनों की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, आप आपको दिखाई दे रहा हो क्या। अच्छा एक काम करो, वो करना है ना मुझे क्या, हार्मोनिक, तो मैं इसको ना डेल द्वारा डिफरेंस, क्योंकि मुझे दोनों को ऐड कर दूंगा, आसान हो जाएगा ना मेरे लिए क्वेश्चन। डेल 2u अपॉन डेल x² की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो 2 आएगी सर। ऐसे ही अब मैं v की बात करता हूँ भाई, y अपॉन x² प्लस y²। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई डेल v अपॉन डेल x निकाल लो, है ना, मैं दोनों को अलग अलग चल रहा हूँ, है ना। और डेल v अपॉन, हाँ चलेगा, हाँ डिफरेंशियल, ये काम करते हैं ना, और आसान कर देते हैं। पहले यू के लिए प्रूव कर देते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए। अब बात करता हूं मैं डेल यू अपॉन डेल वाई की, पहले यू के लिए चलते हैं, खेले 2y और डेल 2, क्योंकि फिर v की बात कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। और इसका आंसर जो आएगा -2। अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, क्या दोनों का सम जीरो आ रहा है? हाँ सर आ रहा तो है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज हार्मोनिक एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना, वी गेट डेल। तो कितना आसान हो गया, u के लिए तो बहुत ही आसान हो गया, प्लस, अच्छा किया ना आपने चेंज कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो ये जीरो हो गया फर्स्ट, तो ये आंसर, तो u इज
हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। अगेन अब मैं बी की बात कर रहा हूँ भाई, वी को ले लेता हूं मैं। वी क्या है आपका भाई, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई डिफरेंशियल आना चाहिए तुमको, ध्यान रखना ये चीज, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डेल वी अपॉन डेल एक्स कैसे करोगे, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला है क्या, याद आ रहा है तुमको, यू अपॉन वी वाला जो 12th में पढ़ा था। लो, डिनोमिनेटर इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डिनोमिनेटर। तो ये तो भाई तो तुम्हें करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई का डिफरेंशियल बताओ विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आना चाहिए, जीरो आएगा सर, ये एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 2x आएगा। क्लियर, थोड़ा सॉल्व कर लो भाई, कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, ये तो जीरो ही हो गया, तो माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया डेल वी अपॉन डेल एक्स, लेकिन अभी तो एक ही बार आया है, एक बार और करना है तभी तो, और फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना है ऐसे करके। डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अच्छा डेल टू वी अपॉन डेल एक्स क्या क्या होता है आपको सबको पता होगा, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, डेल वी बाय डेल एक्स का, दोबारा डिफरेंशियल करना है ना। तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये जो वैल्यू आई थी माइनस का 2xy, इसका डिफरेंशियल करना है होल स्क्वायर की। भैया आराम आराम से करना, ठीक है। ये देखो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, होल 4 हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, बच्चों की बहुत डिमांड थी, बहुत फोन आ रहे हैं बार बार कि सर ना आप किसी तरह फोर्स बता दीजिए, तो मैं आज संडे भी है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पूरा चैप्टर। तो ये डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी एक्स की बात कर रहा हूँ, इंटू न्यूमरेटर माइनस 2xy, माइनस का 2xy इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 4 स्क्वायर। क्लियर, अब देखो आराम आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंस कितना होगा तुम बताओ भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस का 2y, ये होल स्क्वायर है, माइनस माइनस का 2xy, इसका डिफरेंस कौन बताएगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू 2x आएगा, देख लो भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 4, अभी तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ और वाई भी रह गया है। अच्छा कुछ कॉमन लेके कुछ काट सकते हैं क्या, ऐसा कुछ कॉमन हो जाए, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक यहाँ, तो यहाँ से ही कट सकता था, है ना, तो हमने काट दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको तो करना पड़ेगा भाई, है ना, थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा मुझे, माइनस का 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा, वरना वाई इंटू माइनस का 2y। अच्छा 2 कॉमन है क्या, नहीं रहने दो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 2 कॉमन भी ले लेते हैं, मान लो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक बार एक स्टेप लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं थोड़ा देखते जाऊँ, तो ये चीज ना आराम से एक एक करके, -2 भी हम ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि उसमें भी इसमें भी, तो -2 कॉमन कर दो भाई, इसलिए देखते जा रहा हूँ पीछे, तो ये हो गया आपका -2 कॉमन हो जाएगा, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, आगे सही है आगे, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 × 2, कितने 2 हो जाएंगे बताओ, तो देखो 2xy ये हो गया, और 2x वो, तो ये हो जाएगा 2xy इंटू 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy इंटू 2x। क्लियर, और अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। भाई तुम लोग भी थोड़ा सॉल्व करो कि सर ये वास्तव में ये आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई, -2 सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, -2 का हो गया 4 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। और बताओ, और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या इसको, एक एक लाइन करते जाओ, -2 का चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, ज्यादा हो तो, है ना, या चेक कर लो क्या क्या इजी इजी आ सकता है, एक एक लाइन करके, है ना। तो ये जो सिंप्लीफाई होकर के आएगा,
कितने आ जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर तो ये रहा, वाई माइनस, देखो बहुत आसानी से हो रहा है, वाई क्यू, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3, और 4 में से बन गया 3, एक्स स्क्वायर वाई। आप तो जा रहा है यार आंसर, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। -2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ जाएगा, -2 का माइनस माइनस प्लस 6, 6 एक्स स्क्वायर वाई, तो आगे आ जाएगा -2 y क्यूब। देख लो भाई, गलत नहीं होना चाहिए। ये अभी सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स आया, अभी पहला आया है ना, v की बात कर रहे हैं, u और v। अगर एक ही होता तो भाई बहुत अच्छा रहता, क्वेश्चन बहुत आसान। अब बात करते हैं अगेन v की, है ना। तो मैंने क्या, देखो चेक कर लेते हैं अपन, क्या हमने डेल v, v की बात की है हमने, x निकाला है। अब हम बात करेंगे डेल v अपॉन डेल y की। तो डेल अपॉन डेल y ऑफ किसका था, y अपॉन, देख लेता हूं मैं कि वो क्या है आपका, है ना, y वाला पार्ट के, y कितना था, देखना पड़ता है पीछे, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो बोलो भाई, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई, माइनस वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सेम करना है आपको खुद, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल 1, माइनस वाई इंटू इसका डिफरेंशियल 2y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका डेल यू अपॉन डेल वाई आया है। अभी मैंने डबल तो निकाला ही नहीं है भाई, तो आप खुद निकालो भाई, थोड़ी मेहनत करो। नाउ डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, डेल अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ, पीछे क्या था देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल वाई, मैं थोड़ा स्टेप और बता देता हूँ, ये लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस ऑफ, क्या माइनस ऑफ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आपके साथ ही कर रहा हूं मैं अभी, होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस का 2 भाई, देखो ध्यान रखना वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, और इंटू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। जैसे मैंने पिछली बार भी काटा था ना, ऐसे ही मैं यहाँ भी काट रहा हूँ, क्या काट सकता हूँ, कॉमन लेकर के ये काट दूंगा, ये भी कट जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बार बार देखना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल 2v अपॉन डेल, तो उन्होंने क्वेश्चन में दोनों के लिए प्रूव किया है ना भाई, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है, माइनस का 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं माइनस का 2y, माइनस का 2 इंटू 2 4y, 2 इंटू 2 4y, है ना, और 2 इंटू 2 4y हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे एक पावर कम हो गई थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल क्यू हो गई थी, तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का 2y क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये जो सिंप्लीफाई हो गया आएगा, देखो 4y क्यूब ये रहा और ये हो रहा 2y क्यूब ये हो गया, और यहाँ से माइनस का 6x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल क्यूब। आप ये इक्वेशन नंबर 2। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आप यहाँ ऐड कर दो, डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेंस u and v both are हार्मोनिक। क्लियर? तो और दोनों ही हार्मोनिक हैं। तो आप आराम से करिए, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपका पेपर सबसे अच्छा कराने वाला हूँ। सो अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और अपने जो तैयारी कर रखी है उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें। बिल्कुल आप अपने कॉन्फिडेंस को मतलब कमजोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, और आप अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है। और मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहें। यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग होना, मैं बार बार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पेपर आपको अच्छा देना है। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट।